फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ अपने वीडियो के लिए, वो बेसिकली लेके आया हूँ सीए कोर्स के बारे में। बेसिकली अभी जब से मार्च में 10th और 12th के एग्जाम्स हुए हैं, तो उसके बारे में काफी एक क्वेरी आ रही थी मेरे को कि हम सीए कोर्स कैसे करें, या खासकर कॉमर्स वाले बच्चे जो मेरे रिलेटिव्स में या मेरे नोन में हैं, तो वो और उनके पेरेंट्स जो हैं वो एक क्वेरी कर रहे थे कि अब कॉमर्स के बाद में, अब 10th के बाद में और स्पेशली 12th के बाद में अब उनको क्या कोर्स हम कराएं, कौन सा करियर पाथ उनके लिए चुने। तो मैं उनसे तो डिस्कस कर ही रहा था खैर, लेकिन मुझे लगा कि इस पे फिर एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि जब एक बच्चे के मन में एक क्वेरी आ सकती है, तो ऑब्वियसली बाकी बच्चों के मन में भी क्वेरी आती होगी कि 12th के बाद हम अभी क्या करें। तो आज जो है मैं यही आपसे डिस्कस करूंगा कि 12th के बाद में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने सीए किया हुआ है, उसके बाद में सीएफए भी किया हुआ है, और अभी लगभग 18 साल से एक बैंक में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो वैसे तो बहुत सारे कोर्स आप सीए भी कर सकते हो, सीएफए भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उस पर मैं धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियोस डालते जा रहा हूँ। काफी कुछ वीडियोस अपलोड ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आज जो हम बेसिकली बात करेंगे वो सीए कोर्स के बारे में करेंगे। जो अगर एक बच्चा 12th के बाद में या 10th के बाद में सीए करना चाहता है, तो या सीए के बारे में सोच रहे हैं कि हम सीए करें कि ना करें, और क्या स्टेप बाय स्टेप कितना टाइम लगता है, ठीक है, क्या स्टेजेस रहती हैं, तो उनके बारे में बात करें। तो जस्ट एक क्लैरिटी के लिए मैंने क्या किया है कि जितनी भी सीए पास करने के लिए एग्जाम्स हैं या जो भी ट्रेनिंग्स हैं, उनको मैंने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। तो हम टोटल 7 स्टेजेस में बात करेंगे, राइट। तो इसमें काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो स्टेप हमने बात करी, पहला क्या स्टेप होता है, राइट, और उस स्टेप को लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो सबसे पहला जो बात करेंगे हम, देखो सीए के लिए जो है दो रूट होते हैं। एक तो होता है कि सीए फाउंडेशन के थ्रू, जो कि 12th जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होंगे और आप जो सीए करना चाहते हैं, तो आपको फाउंडेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और दूसरी जो होती है वो होती है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मतलब कि आप जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एंट्री सीए कोर्स में कर सकते हैं, और एक एंट्रेंस के थ्रू, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू। तो दो दो तरीके हो गए। एक तो हमारा हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक हो गया हमारा सीए फाउंडेशन के थ्रू, या सीए एंट्रेंस इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एक ये रूट हो गया। और दूसरा हो गया डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मतलब ग्रेजुएशन के जो बाद हम करते हैं, बेसिकली उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री फाउंडेशन के थ्रू। तो आज जो है, आज वाला जो सेशन है वो कंप्लीटली हमारा जो रहेगा वो सीए फाउंडेशन के थ्रू रहेगा। उसके बाद हम एक और सेशन तैयार करेंगे जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू, ठीक है, ग्रेजुएशन के थ्रू। तो सीए फाउंडेशन के थ्रू जो हम स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन के लिए आपको जो हमारी इंस्टीट्यूट है ICAI, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं, राइट। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन जो है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है कि आपका 10th पास होना चाहिए। 10th जो है वो पास होना चाहिए, तो आप जो है फाउंडेशन में आप रजिस्टर करा सकते हो। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन फाउंडेशन का जो अगर आपको एग्जाम देना है, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, बट जो अगर फाउंडेशन का आपको स्टेप जो 2 है, स्टेप 1 ये था, स्टेप 2 है कि फाउंडेशन का हमको एग्जाम देना है, राइट। तो फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि जो भी आप जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके बाद में 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड होना चाहिए, ठीक है, 4 मंथ का स्टडी पीरियड होना चाहिए। और जो नंबर 2 रिक्वायरमेंट है, राइट, वो है, बहुत ध्यान से देखना, 12th का जो एग्जाम है उसमें आप अपीयर्ड हो चुके हो, ठीक है, पास भले ना हुए हो बट अपीयर्ड हो चुके हो, ठीक है, अपीयर्ड हो चुके हो। तो जो दो चीजें हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके 4 महीने का स्टडी पीरियड निकल चुका है, और सेकंड है फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए कि 12th का एग्जाम में आप अपीयर हो चुके हो, तो आप फिर फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, राइट। फाउंडेशन का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जो अगर आपका 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड कंप्लीट हो चुका है और 12th के एग्जाम में आप अपीयर हो चुके हो। नंबर 3, आप फॉर एग्जाम्पल आपके जो अपनी रजिस्ट्रेशन कराया 4 महीने भी निकल गए और 12th का एग्जाम भी आपका अपीयर हो चुका है, जो कि आज की डेट में मैं बच्चों की बात करूं कि 12th का एग्जाम हो गया, रिजल्ट ज्यादातर लोगों के अवेटेड है, या रिजल्ट आ भी गए हैं, तो पास हो गए हैं, कोई इशू नहीं है, अपीयर होना जरूरी है, ठीक है। तो फाउंडेशन एग्जाम आपका हो गया। फाउंडेशन आप जो क्लियर कर लेते हैं, अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो आप जो है
इंटरमीडिएट यानी सीए इंटरमीडिएट के जो है कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, कोर्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और इसके रजिस्ट्रेशन की जो है दो कंडीशन है, मतलब इसकी दो रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको 12th का एग्जाम पास होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2 जो आपका सीए फाउंडेशन है वो भी आपका पास होना चाहिए। अगर आपकी दो चीजें हैं कि 12th का एग्जाम भी आपने पास कर लिया और सीए फाउंडेशन भी आपने पास कर लिया, तो फिर आप सीए इंटर में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप क्या था, सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन, और रिक्वायरमेंट क्या है, 12th का एग्जाम पास और सीए फाउंडेशन एग्जाम पास, राइट। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ पे फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराया था, फिर फाउंडेशन का एग्जाम दिया था, अब हम जो है सीए इंटर के एग्जाम की बात कर लें कि सीए इंटर का कब हम एग्जाम दे सकते हैं। तो जब भी आपने सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें एक ही मतलब है कि रजिस्ट्रेशन देखो तभी होगा जब आपका 12th का एग्जाम आप पास कर चुके होगे और सीए फाउंडेशन भी पास कर चुके होगे। तो उसके बाद में जस्ट 8 मंथ का स्टडी पीरियड गैप होता है, 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड गैप होता है। बट ठीक है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उसके 8 महीने के बाद ही आपको सीए इंटर का एग्जाम देने को मिलेगा, उससे पहले आप नहीं दे सकते। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कब कराओगे, जब आपका 12th के एग्जाम पास हो जाएगा और सीए फाउंडेशन आपका पास हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन के 8 महीने के बाद में आप एग्जाम दे लीजिए। अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें कितने एग्जाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस होता है, तो उसके बारे में हम इसमें सीए के बारे में हम कुछ 5-6 के आसपास जो है हम वीडियोस बनाएंगे, जिससे कि आपको जो भी आपको नॉलेज चाहिए वो आप वीडियो आप चेक कर सकते हो, राइट। तो सीए का इंटर एग्जाम दे दिया, मान लेते हैं आपने 8 महीने के बाद में एग्जाम दिया और वो पास हो गया, उसके बाद क्या करें, उसके बाद आता है हमारा जो 5th स्टेप, वो आता है पीटी को बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट। आर्टिकलशिप जिसको बोलते हैं बेसिकली, उसी को यहाँ पे नाम दिया है पीटी। ये पीटी बेसिकली क्या है, 2 साल की होती है। ठीक है, इसको बोल सकते हैं 2 ईयर की पीटी। ठीक है, 2 साल की जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने इंटर का एग्जाम निकाल लिया। अब सीए इंटर का एग्जाम निकालने के बाद में फिर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सीए फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक तो है जो आप ऑब्वियसली एक तो आपका सीए इंटर पास होना चाहिए, प्लस यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है सीएस को नॉलेज पास ऑन करने के लिए उन्होंने एक कोर्स चलाया हुआ है। ठीक है, उसको बोलते हैं ICITSS। ठीक है, इंटीग्रेटेड, ध्यान से देखना, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, तो वो ये बेसिकली 1 महीने का सीए इंस्टीट्यूट का ही कोर्स होता है, कहीं बाहर नहीं जाना है, सीए इंस्टीट्यूट का ही कोर्स होता है, 1 महीने का 4 वीक्स का, और वो जो है आपको कंप्लीट करना रहेगा और साथ में आपका सीए इंटर पास हो जाएगा, तो आपको फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप जो है रजिस्टर करा सकते हो और सीए फाइनल के लिए भी रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो इसके बाद में। ठीक है, तो ये एक ही स्टेज मान सकते हैं कि पीटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो है स्टार्ट करना, रजिस्ट्रेशन कराना, और सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराना, सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराना, ये बेसिकली एक ही स्टेज में है, क्योंकि इसके लिए सेम रिक्वायरमेंट है, सीए इंटर पास होना चाहिए और ICITSS जो है वो, यानी हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 1 मंथ की इंस्टीट्यूट ही कराता है, आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, ये आप जब सीए इंटर एग्जाम पास कर लोगे तो उसके बाद ही आप करो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये 1 महीने की ट्रेनिंग है। जैसे आपका सीए इंटर का एग्जाम आप देते हो, आपको लगता है कि आप पास हो रहे हो, तो आप ये ट्रेनिंग आप कर सकते हो, नहीं भी लगता तब भी आप ये जो है ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और नंबर 6, दिस इज द सबसे क्रिटिकल जो है स्टेज, ये है सीए फाइनल का एग्जाम। सीए फाइनल का एग्जाम ये लास्ट स्टेज नहीं है बाय द वे,
लेकिन एग्जाम पास से बात करें तो ये लास्ट है। तो सीए फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, तब आप सीए फाइनल में एग्जाम में बैठ पाओगे। तो इसके लिए 4 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी जो पीटी है 2 इयर्स की, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो 2 इयर्स की, वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम नहीं दे सकते, उसके लिए 6 मंथ्स का 6 मंथ्स का स्टडी पीरियड गैप, स्टडी पीरियड गैप। और इस 6 महीने कब काउंट होंगे, जो हमारे 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद 6 महीने। तो वो 6 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में ही, 6 महीने के गैप के बाद में आप जो है सीए फाइनल के एग्जाम में बैठ सकते हो। तो आपकी ये हो गया। थर्ड होता है, जैसे यहाँ पे हमारा था ICITSS, इसी का एडवांस वर्जन 1 महीने का और होता है, ठीक है, वो हमको सीए फाइनल में एग्जाम देने से पहले बैठना पड़ता है, यानी वो कंप्लीट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एडवांस ICITSS, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद में जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पीटी कंप्लीट 6 महीने बाद, थर्ड इज एडवांस ICITSS, और उसके बाद में 4 ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो आपको सीए फाइनल में एग्जाम देने से पहले बैठने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो सेल्फ उसको बोलते हैं सेल्फ प्लेस असेसमेंट टेस्ट, हम बोल सकते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, राइट। तो ये जो 4 चीजें आप कर लोगे तो आप सीए फाइनल के एग्जाम में बैठ जाओगे, और सीए फाइनल जैसे आप पास करते हो आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको सीए की मेंबरशिप मिल जानी है, राइट। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में एक जो है आपको एक जो है एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने तैयार किया, कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये स्टेप है, ये रिक्वायरमेंट है। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो 10th के बाद में, ठीक है, 10th के बाद में आप कभी भी करा सकते हो। फाउंडेशन एग्जाम आप तभी दे सकते हो जब आपका 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड गैप हो चुका हो, मतलब कि आपने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके बाद इमीडिएट आप नहीं दे सकते, उसके बाद में 4 महीने का गैप होना चाहिए, और 12th के एग्जाम में आप अपियर हो चुके हो। ऐसा नहीं कर सकते कि 10th के बाद में आप जब 11th आप कर रहे हो तो उस टाइम पे ही आपने सीए फाउंडेशन दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। फाउंडेशन का एग्जाम आप 12th के एग्जाम के अपियरेंस के बाद ही दे सकते हो, या पास होने के बाद दे सकते हो, राइट। स्टेज 3 इज इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन। सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए अगेन 12th का एग्जाम का पास होना जरूरी है और सीए फाउंडेशन पास होना जरूरी है, तो आपका इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम, उसके लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन के 8 महीने बाद, 8 महीने के स्टडी पीरियड गैप के बाद में ही आप जो है सीए इंटर का एग्जाम दे सकते हो, राइट। सीए इंटर का एग्जाम आपने पास कर लिया, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 2 जगह। एक तो अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हम एक सीए के अंडर में करते हैं, जिसको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पहले बोलते थे, उसे हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं। तो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमने स्टार्ट कर ली, और साथ में सीए फाइनल में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया। तो उसके लिए रिक्विजिट क्या है कि सीए इंटर आपका पास होना चाहिए, और इसके साथ में ICITSS भी आपका पास होना चाहिए, जो 1 महीने का ये कोर्स होता है इंस्टीट्यूट का, ये पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप तभी अलाउ करेंगे जब आपका सी इंटर पास होगा और साथ में ये ट्रेनिंग भी होगी, राइट। फाइनल में रजिस्ट्रेशन भी तभी हो पाएगा। और उसके बाद में आप 2 साल की आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे, और फिर उस 2 साल के बाद में ये सीए फाइनल एग्जाम की बात आती है, तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म करने के 6 महीने बाद जो है आप एग्जाम में बैठ सकते हो। और एक एडवांस ICITSS, यानी एक जो हमारा 1 महीने का प्रोग्राम था इंस्टीट्यूट का, वो एक एडवांस लेवल का वो कोर्स होता है, तो वो भी कंप्लीट होना चाहिए। और साथ में 4 जो है वो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, जब चारों चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप ही सीए फाइनल का एग्जाम दे पाओगे, और एग्जाम में पास हो जाते हैं, उसके बाद आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई करिए और सीए के आप मेंबर बन जाइए, राइट। तो अभी मैं इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपको और समझानी है, जैसे कि क्या फीस होती है, कितना टाइम लगता है, अमूमन कितना टाइम जो है सीए करने में लग जाता है, कितनी हमको स्टडी करनी चाहिए, कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, राइट, सीए पास करने के लिए, ग्रेजुएशन साथ में करें कि ना करें, बहुत सारे। और उसके बाद में सीए का आखिर स्कोप क्या है, तो सब हमने मेहनत कर ली, बट सीए का स्कोप क्या है, राइट। तो इस पे मैं बहुत सारे वीडियोस अभी बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन दिस वीक ओनली, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप सब लोग इसका जो है बेनिफिट ले सकें, राइट। और भी आपको जो सीए के बारे में कोई जानकारी चाहिए, या इवन सीएफए के बारे में, क्योंकि मैं सीएफए भी मैंने किया हुआ है, सीएफए जो अपना यूएसए से सीएफए होता है वो वाला किया हुआ है, ठीक है। तो जो सीएफए के बारे में भी वैसे तो मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन स्टिल आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के आप बता सकते हो, राइट। आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा है, इसमें कुछ लगा है बढ़िया है, तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से।